जय हिंद। जैसा कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कारक पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम लोग काल पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं काल किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा इसकी है, क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने या चल रहे या भविष्य में होने का पता चले या संभावना हो, उसे काल की परिभाषा कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्तमान और एक भूतकाल और एक भविष्यकाल। वर्तमान काल, जो कार्य वर्तमान में चल रहे हो वहाँ वर्तमान काल होता है। भूतकाल, जो कार्य पहले हो चुका है वहाँ भूतकाल होता है। भविष्य काल, जो कार्य भविष्य में होगा वहाँ भविष्य काल होता है। आगे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, तुमने अपना काम कर लिया। तुमने अपना काम कर लिया है यानी पीछे की बात कर रहा है, बीती हुई बातों को। तुमने अपना काम कर लिया यानी भूतकाल की बात कर रहा है। वह कक्षा 8 में पढ़ रहा होगा यानी वर्तमान की बात कर रहा है, पढ़ रहा होगा। शायद आज बारिश आ जाए, संभावना है भविष्य कि आज हो जाए। उसके साथ ये हादसा दिन में हुआ होगा, ये चीज बीत चुकी है, भूतकाल। तुम रोज सुबह उठकर चाय पीते हो, ये वर्तमान की बात कर रहा है, पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं पहला काल, वर्तमान काल। इसके मुख्यतः 5 भेद होते हैं। पहला है साधारण वर्तमान काल यानी सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण या इसे तात्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। तीसरा है पूर्व वर्तमान काल। चौथा है संदिग्ध और 5वां है संभाव्य वर्तमान काल। तो एक एक करके देखते हैं। जैसा कि पहला है सामान्य वर्तमान काल या साधारण वर्तमान काल, देखते हैं। जैसे इसमें जो वर्तमान क्रियाएं होती हैं उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं या साधारण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं रोज नहाता हूँ और रमेश रोज पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल हो गए। अगला है एग्जाम्पल, सीता कपड़े धोती है, वे शाम को टहलने जाते हैं। अगला है अपूर्ण वर्तमान काल या फिर जिसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वे क्रियाएं जो वर्तमान में चल रही हों यानी वर्तमान में जो जारी हो। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये भी खा रहा है, जारी है यानी चल रहा है कार्य। तुम कक्षा 8 में पढ़ रहे हो, कोरोना चल रहा है, मुझे बुखार हो रहा है। ये सब तात्कालिक यानी अपूर्ण वर्तमान काल है। अगला है पूर्ण वर्तमान काल, वे क्रियाएं जो अभी अभी पूरी हुई हो, इन्हें आसन्न भूतकाल भी कहते हैं, जो चीज अभी अभी पूरी हो। मैंने खाना खा लिया। एग्जाम्पल, मैं यह किताब पढ़ चुका हूँ। तुम नौकरी लग चुके हो। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल, जैसे जहाँ किसी क्रिया के वर्तमान में होने को लेकर संदेह हो, वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, यहाँ पे संदेह की बात है। वर्षा हो रही होगी, ये भी संदेह है। लड़की स्कूल जाती होगी, संदेह है। वह खेल रहा होगा, यहाँ पे भी संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। अगला है संभाव्य वर्तमान काल, इसमें है जहाँ क्रिया के होने की संभावना व्यक्त की जाए, वो संभाव्य वर्तमान काल होता है। जैसे मुझे लगता है तुम फालतू लड़के हो, संभावना है। आशा है
घर पर सब ठीक होंगे, संभावना है, मतलब शायद वे आ रहे होंगे। ये वर्तमान काल हो गया। अब अगला है भूतकाल। भूतकाल ये 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है साधारण भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा आसन्न भूतकाल और पांचवा है संदिग्ध भूतकाल, छठा है हेतु हेतु मत भूतकाल। इसका भी एक एक करके देखते हैं। जैसे जहाँ क्रिया के संपन्न होने की बात हो वहाँ साधारण भूतकाल कहलाता है। जैसे दिया एग्जाम्पल, उसने खाना खा लिया, यहाँ पे भूतकाल हो गया, यानी खाना खा लिया, ये चीज बीत चुकी है, पीछे की बात कर रहा है, बीते हुए। अगला है वह यह काम खत्म कर चुका, मुझे कोरोना हो गया, पीछे की बात कर रहा है। अगला है अपूर्ण भूतकाल, वह क्रिया जो भूतकाल में चल रही हो और पूरी ना हुई हो, वो अपूर्ण भूत कहलाता है। अपूर्ण भूत कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसका दिया है, वह खेल रहा था। अब इसमें ये है वह खेल रहा था, पूर्ण होने की बात तो है नहीं, जारी होने की बात कर रहा है, खेल रहा था। अगला है तुम किताब पढ़ रहे थे और वह रोज ब्रश करता है, यहाँ ब्रश लिखना चाहिए था, और रोज ब्रश करता था। अगला है पूर्ण भूतकाल, वह क्रिया जो भूतकाल में पूरी हो चुकी है वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। उसने जैसे एग्जाम्पल है, वह खाना खा लिया था, मैं पढ़ाई कर चुका था, तुमने RWS बुक खरीद ली थी, ये पूर्ण भूतकाल की बात कर रहा है। आगे है अगला काल आसन्न भूतकाल। इसमें जो वर्तमान काल में क्रिया जो उदाहरण थे वे सब आसन्न भूतकाल में आएंगे। जैसे तुम खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, तुमने सब्जी खरीद ली, वह खाना बना चुकी है, ये सब आसन्न भूतकाल कहलाएंगे। अगला है संदिग्ध, जहाँ भूतकाल में क्रिया के होने का संदेह हो, वो संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। जैसे तुमने पार्टी में दारू पी होगी, तुमने जरूर पार्टी में दारू पी होगी। अगला है वह पास हो चुका होगा, यहाँ पे संदेह है, तुम नौकरी लग चुके होगे। अगला काल हेतु हेतु मत भूतकाल। इसमें भूतकाल में क्रिया के पूरा होने की शर्त दी रहती है। जैसे दिया है, यदि रमेश RWS पढ़ा होता तो आज नौकरी लग गई होती, इसमें शर्त दिया है। यदि मैं दिल्ली गया होता तो बिल्ली लाया होता, काश मैं पढ़ा होता, ये शर्त दिया रहता है इसमें हेतु मत भूतकाल में। अगला है भविष्यकाल। भविष्यकाल का पहला है साधारण भविष्यकाल और अगला है संभाव्य, तीसरा हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मत भविष्यकाल। साधारण भविष्यकाल में जहाँ पर क्रिया का भविष्य में होने पाया जाए, यानी भविष्य में होना पाया जाए तो साधारण भविष्यकाल होता है। वह नहाने जाएगा, वह इतनी आसानी से नहीं जाएगा। अगला है वह यह काम नहीं करेगा, ये सब साधारण भविष्यकाल होगा। अगला है संभाव्य भविष्यकाल, जहाँ क्रिया के भविष्य में होने की आशंका हो, वहाँ संभाव्य भविष्यकाल होता है।
शायद आज बारिश आ जाए, यानी यहाँ आशंका है, यानी संदेह है कि शायद आज बारिश आ जाए, संभावना है। संभावना है आज हमारे घर मेहमान आए, शायद वह आज नहीं आएगा। उम्मीद है इस बार फिर वही सरकार बने। अगला है हेतु मजबूत काल, जहाँ क्रिया के भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई होती है, यानी किसी अगला दूसरा वाक्य पहले वाक्य पर निर्भर होता है। यदि तुम पढ़ोगे तो वही तुम्हारा भला होगा, यदि तुम पढ़ोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। काश आज दावत ही आ जाए। यदि RWS पढ़ोगे तो जरूर नौकरी मिलेगी। तो कैसी लगी वीडियो आज का इस चैप्टर काल में? जय हिंद।